हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा रिसर्च और स्टैटिक्स है वो अपने नर्सिंग के अंदर कितने नंबर की आती है? टोटल 80 नंबर की। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी है, बहुत सारे जूनियर्स भी है, वो क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अपन क्या करें, स्टैटिक्स को छोड़ देते हैं। क्योंकि स्टैटिक्स क्या होती है? अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैटिक्स को छोड़ देती है। जबकि आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन है ना, वो आपके ऑलमोस्ट 30 टू 35 नंबर क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। मतलब अपन देखते हैं जो 80 नंबर है ना, 80 नंबर टोटल 80 नंबर में से 30 टू 35 नंबर अपना कौन कवर करता है? स्टैटिक्स कवर करता है। और मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, अपना नर्सिंग रिसर्च से भी सब्जेक्ट इजी है अपना स्टैटिक्स। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 110% है कि आपके फिक्स एक ही क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से रिसर्च के बजाय स्टैटिक्स पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि यहां पर अपना क्वेश्चन 110% है कि एक ही क्वेश्चन आएगा। आज की वीडियो में अपन उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अपना क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन 110% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और ऐसे ही आपको निकालना है। और दूसरी बात क्या है? ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया अपना, ये कितने नंबर कवर करती है अपना स्टैटिक्स। अब बहुत सारे स्टैटिक्स को छोड़ देते हैं तो वहां पर अपने को क्या करता है, वहां पर अपने को या तो रिसर्च के अंदर ही लिखना पड़ता है। अगर अपना एक क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा आता है रिसर्च के अंदर, सबसे पहली बात ये, क्योंकि रिसर्च के अंदर अपने कितने आते हैं, ओनली 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वहां पर अपना ये हो जाता है कि जो 5 है वो कंपलसरी करनी है, उसमें भी स्टैटिक्स वाला आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। अब आपको मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, आप अगर इस क्वेश्चन को कवर कर लोगे तो आपके क्या रहेंगे नंबर। मतलब ये क्वेश्चन आपको जैसे अगर 16 नंबर का आएगा ना, तो 16 में से आपको 15 नंबर 110% देके जाएगा। आप थ्योरिकल पोर्शन लिखते हो तो वहां पर आपको 16 में से 10 नंबर मिलने के ही चांसेस होते हैं, 10 या 11 नंबर लास्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप आराम से 16 में से 16 नंबर क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, दूसरा हो गया, पहला तो अपना ये हो गया अपना को कैसे करना है। ठीक है। अब दूसरी बात होगी कि अपनी स्टैटिक्स को एक क्वेश्चन में अपन कैसे कर पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा ये, अब आपको 110% ये है कि आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेंगे, या तो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों ही पूछेंगे। ठीक है। आपको क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग दे सकते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी अलग दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा और ये की रहेगा आपका। मतलब यहाँ आपको क्या आगे, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बाकी आपका एज इट इज क्वेश्चन होगा। तो इसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करके अपन क्या कर सकते हैं, आराम से 16 में से 15 नंबर रिसीव कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि अपन कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको वहां पर 8 या 9 पेज कंपलसरी हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब 8 या 9 पेज को भरने के अंदर कम से कम आपका आधा घंटे से लेकर 40 मिनट तक लगते हैं। कितने मिनट? आधा घंटा से 30 टू 40 मिनट्स आपको क्या लगते हैं, थ्योरी लिखने में लगते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का दूसरा एडवांटेज बता रहा हूं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली 16 नंबर के क्वेश्चन को आप 15 मिनट, लास्ट है 15 मिनट तो ठीक है, लास्ट आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, उसको आराम से सोल्व कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इजी वे के अंदर मीन, मोड और मीडियन निकालना है। ठीक है। मतलब आप सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है, 16 में से 15 नंबर आ रहे हैं और यहां पर अपने 16 में से ओनली 8 से 10 नंबर आ रहे हैं, तो यहां पर अपना 7-8 नंबर का डिफरेंस तो यहां हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, यहां पर आपको इसके डबल से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। मतलब यहां आपको अगर 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के अंदर, वहीं आपको अगर आप ये अपन थ्योरिकल क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पर आपको 30 टू 40 मिनट, हो सकता है घंटा भी लग जाए। ठीक है। जैसे आपके बड़े क्वेश्चन हो गए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे बड़े क्वेश्चन, या फिर इसमें अपने को सोच समझ के लिखना पड़ेगा। तो सोच समझ के लिखने की बजाय आप क्या करो, उस क्वेश्चन को स्किप करके इस क्वेश्चन को अटेंड करो, ताकि आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। और दूसरी बात क्या रहेगी, आप आराम से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा नंबर भी क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपना यही टारगेट रहेगा कि 15 में से 16 में से 15 नंबर कैसे लाए और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं
आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है, आपका क्वेश्चन ओनली 2 and 2 फॉर्म में ही आएगा, 110% है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ना, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या रहेगा आपसे, या तो आपसे ये मतलब डाटा आपको क्या कर रखा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। ठीक है, और यह आपको क्या कर रखा होगा, सिंगल डाटा दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ आपसे ओनली 20 लिख देता, 40 लिख देता, 60 लिख देता, 80 लिख देता और 100 लिख देता। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अपन उसको देखते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि अगर यहाँ पर ओनली 20 लिख रखा होता, तो ओनली 20 लिख रखा होता तो अपना क्वेश्चन क्या रहता कि 20 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 40 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है, या 60 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे हैं, या फिर 80 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे हैं, या फिर 100 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जानते हैं। ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि 0 से लेके 20 नंबर आ रहे हैं, एक क्लास है, मान लो आपकी क्लास है नर्सिंग की क्लास, ठीक है, या फिर अपन कोई सी भी क्लास मान लेते हैं, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के अंदर अपने ये इतने बच्चे टोटल, और इतने बच्चों में से कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 20 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, एक बच्चों के। ठीक है, एक बच्चे के क्या आ रहे हैं, 0 से लेके 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब 20 से लेके 40 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 2 बच्चों के। ठीक है, 40 से लेके 60 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 5 बच्चों के। 60 से लेके 80 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 3 बच्चों के। 80 से लेके 100 नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, 4 बच्चों के। ठीक है, अब अपने से पूछेगा कि इसका आप निकालो मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, या फिर मीन, मोड और मीडियन। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं मीन। मीन को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर औसत मान, औसत मान। ठीक है, अब अपने को बताया कि इतने मतलब इतने, अपने को क्या करना है, एवरेज मतलब पूरी क्लास के अंदर एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एवरेज नंबर कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। ठीक है, तो आप एवरेज नंबर, जैसे कि ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, मिड वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, मिड वैल्यू। अब आप पूछोगे कि ये मिड वैल्यू का क्या लफड़ा है, कहां से ज्ञात करें अपन मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू बहुत ही आसान है, सबसे आसान है मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, मार्क्स की मिड वैल्यू। ठीक है, 0 से लेके 20 के बीच में कौन सा आता है, 10 आता है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इन सारी को अपन क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है, अब तो ठीक है ना, और इन सारी को अपन क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या हो गई लोअर लिमिट, ये क्या हो गई अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, ये मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अपना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है अपनी 0, और अपर लिमिट कितनी है 20। इसको 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। अब तो आ गया ना समझ में। ठीक है, इससे भी इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे यहां आ गया अपना 10। अब अपने को यहां 0 में अपन कितना जोड़ रहे हैं, ताकि 10 आ रहा है, कितना 10 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे वाली नंबर में अपना आप ऐसे करते जाओ, 20 में कितना, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, या फिर आप इसका भी कर सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट क्या होगी 80, अपर लिमिट क्या हो गए 100। 100 और 180 कितने हो गए, 100 और 80 कितने हो गए 180। 180 में 2 का भाग दोगे तो 90। 20 और 40 कितने हो गए 60। 60 में 2 का भाग दोगे तो 30। ठीक है, तो ये अपना क्या फॉर्मूला हो गया है, मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ये आ गया समझ में। ओके, अब अपने को क्या करना है, मिड वैल्यू को अपने को क्या मानना है x, और फ्रीक्वेंसी तो अपने को दे ही रखी है और क्वेश्चन में दे रखी ही होगी 110%। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है fx, मतलब f को x से गुणा करना है। ठीक है, f को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आंसर आ गया 10। ठीक है, 2 को 30 से करेंगे तो कितना आ गया अपना 60। 50 को 5 से करोगे तो क्या आ गया अपना 250। 7 3 21, 210, 9 चौके 36, 360। ठीक है, इजी। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है
मीन बराबर, या फिर मीन को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स बार। मीन बराबर क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये अपना मीन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बस आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, दो शब्द है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, अब यहां पर आपका समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़ या एड या सम। ठीक है, सम को अपन क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। ठीक है, एफ एक्स की सारी वैल्यू का क्या करना है, समेशन करना है, मतलब एफ एक्स जितने भी है उन सबको आप जोड़ दो। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, 0, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो ये अपना क्या आ गया, 890। क्या आ गया, समेशन एफ एक्स। तो यहां लिख दो आप 890। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, समेशन एफ। ये अपने को दे रखा होगा क्वेश्चन में 110%। ओके, समेशन एफ। एफ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का समेशन, फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो अपना क्या आएगा, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब अपना क्या हो गया, ये तो हो गया अपना मीन। अब इसमें कितना मिनट लगेगा, मेरे हिसाब से ज्यादा 5 मिनट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, ओनली मिड वैल्यू ज्ञात करनी। मिड वैल्यू ये तो मैंने आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें आपको मिड वैल्यू, जैसे आपको पता है कि 0 और 20 के बीच में 10 होती है, और 20 और 40 के बीच में 30 होती है, 40 और 60 के बीच में 50 होती है। मिड वैल्यू ज्ञात किया, फिर मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। फिर एफ एक्स का अपन ने क्या किया, समेशन किया है, तो ये अपना किसके अंदर रख दिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी है। और फिर समेशन एफ, समेशन एफ क्या होता है, सारे का जोड़। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़। फिर आपने क्या किया, 890 में 15 का भाग दे दिया, ये अपना आंसर आ गया। आप आंसर को यहां तक भी लिख सकते हो और इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे 890 में। ठीक है, 75 5 कितना हो गया, 14, 15 7 135, 15 नाम 135, 5 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 59.33। ठीक है, मतलब आंसर आप यहां तक भी लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे आपका 16 नंबर का है तो कम से कम आपसे मीन पूछेगा, आपसे 5 नंबर का। ठीक है, तो यहां आपके 5 मिनट में 5 नंबर कंप्लीट हो रहे। सबसे इजी चीज है मीन ज्ञात करना। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, 5 मिनट के अंदर 5 नंबर रिसीव कर लिए। और जबकि आप एक 4 नंबर का क्वेश्चन लिखते हो तो उसके अंदर आपको पूरे 2 पेज भरने होते हैं। ठीक है, वो 2 पेज तो भरने होते ही है, और इसके अलावा आप थ्योरी लिखोगे, फिर आप सोच के लिखोगे, तो कम से कम आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में 15 मिनट लगते हैं। और आपने 15 मिनट को सेव करके ओनली 5 मिनट में आपने क्या कर दिया है, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मीन ज्ञात करना। मीन अपन ने कैसे निकाला है। ठीक है, अब मीन निकालना तो मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मोड की। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं। मोड में कुछ नहीं है, बस इन तीनों में एक एक आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है। मेन का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। ठीक है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, इसको आप एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब अपने को निकालना है दूसरी चीज, मोड। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब जानते हैं सबसे पहले अपन। मोड का मतलब क्या होता है, इस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होने वाली फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है, मोड इज क्या है, डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मतलब डाटा जो अपने को दे रखा है उसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, वो अपना क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। मतलब अपन सीधी बात करें तो सीधी बात क्या होगी अपनी, कि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर है, वही अपना क्या होगा, मोड होगा। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें है, 40 से लेके 60 नंबर तक में। ठीक है, 40 से लेके 60 नंबर तक में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो यही अपना क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, तो इसको अपने को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना मोड हो गया। ठीक है, अब मोड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
अब आप बोलोगे कि ये क्या रामायण है। बस कुछ नहीं है, रामायण नहीं है, बहुत इजी है फॉर्मूला है। बस ये एक फॉर्मूला याद करना और मोड निकल गया अपने ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के अंदर। एक फॉर्मूला किया और 3 मिनट के अंदर मोड निकल गया। कैसे, अब देखते हैं इसको। सबसे पहले एल क्या है, एल होती है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट मैंने बता दिया क्या हो गई अपनी। सबसे पहले तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है, जो भी, जैसे इस डाटा में 5 सबसे ज्यादा है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। अगर यहां 5 होता तो मैं इसको अंडरलाइन करता। मतलब फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर ज्यादा आ रही है वो अपना क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। जैसे कि अगर यहां 5 दे रखा होता तो मैं इसको करता, या फिर यहां अगर 6 दे रखा, यहां 5 दे रखा होता तो मैं किसको करता, 6 वाले को। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन से हो रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा नंबर कितने कौन से रेंज में बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन से रेंज में आ रहे हैं, 40 से लेकर 60 नंबर तक सबसे ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, क्लास कितने बच्चों की है, 15 बच्चों की। 15 बच्चों में 5 बच्चों के तो ओनली 40 से 60 नंबर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जबकि 0 से लेके 20 नंबर तक कितने आ रहे हैं, ओनली 1 बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है, और 20 से लेके 40 कितने बच्चों के आ रहे हैं, ओनली 2 बच्चों के। और 60 से 80 कितने के, 3 के। और 80 से 100 ये कितने आ रहे हैं, 4 बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, आपको भी इस 4 बच्चे वाले में ही शामिल होना है। ठीक है, 80 से 100 नंबर लाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 80 से 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया अपना, ये अपन ने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे इस फॉर्मूले को समझते हैं अपन। यहां पर अपना सबसे पहले एल क्या होता है, लोअर लिमिट। ठीक है, फिर आता है F1 क्या होता है, मोड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोड फ्रीक्वेंसी। मोड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ये अपनी क्या हो गई, मोड फ्रीक्वेंसी। मतलब जिसको आपने गोला किया है ना, वो अपना क्या हो गया फ्रीक्वेंसी के अंदर, मोड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आ गया अपना F0 क्या होता है, अपर मोड फ्रीक्वेंसी। अपर मोड फ्रीक्वेंसी, अपर मोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो अपनी मोड फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट अपर वाला क्या हो गया अपना अपर मोड फ्रीक्वेंसी। इसके जस्ट अपर वाला, तो ये अपना क्या हो गया, अपर मोड फ्रीक्वेंसी। आपको ये ही दे रखा होगा डाटा के अंदर, केवल क्या आपको होगा, न्यूमेरिकल चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर आ गया अपना F2 क्या हो गया, लोअर मोड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लोअर मोड फ्रीक्वेंसी क्या अपनी, इसके नीचे वाली, ये क्या होगी अपनी F2, ये क्या हो गया अपना F0। और जिसको अपन अंडरलाइन करते हैं F1, और 0 से 1 से पहले क्या आता है, 0, तो 0 कहाँ होगा ऊपर, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 कहाँ होगा, नीचे होगा। अपन कोई भी गिनती लिखते हैं तो ये तो लिखते हैं 0 1 2 3 4, ये थोड़ी लिखते हैं कि 8 6 2 0, ये थोड़ी लिखते हैं। ठीक है, तो अपन हमेशा क्या करते हैं 0 से 100 तक, या फिर 0 से लेके गिनती तो 0 से स्टार्ट होती है, या फिर लोअर से स्टार्ट होके मतलब अपर तक जाती है। तो ये अपना अपर वाला क्या हो गया अपना F0, और लोअर वाला क्या हो गया अपना F2। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, 4 चीजें अपन ने निकाल ली है। L क्या है, लोअर लिमिट। F1 क्या है, मोड फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, अपर मोड फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, लोअर मोड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर H क्या है, H क्या है, डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, अपना क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अपर लिमिट कौन सी है, ये सारी अपर लिमिट है, ये सारी लोअर लिमिट है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहां पर आपको सारे में एक ही H आएगा, 110% एक ही आएगा। जैसे 20 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 40 में से 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 60 में से 40 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 80 में से 60 को माइनस करोगे तो 20 आएगा। 100 में से 80 को माइनस करोगे तो 20 आएगा। 110% क्या आएगा अपना, एक ही आएगा सारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, फिर मतलब जो अपना H रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सेम आएगा। तो अब अपने सारे फॉर्मूले का अपन ने लिख दिया है कि इस फॉर्मूले में ये चीज ये होती है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू अपनी क्या हो गई है, L क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, जो अपन ने अंडरलाइन किया है उसकी। ठीक है, तो कितनी होगी अपनी 40। ठीक है, तो 40 क्या होगी अपनी लोअर लिमिट। ठीक है, अब अपना क्या आ गया 40 प्लस F1 क्या है 5,
और F0 कितना है अपना 2, ठीक है, 5 माइनस 2 और 2F1 मतलब 5 दूने 10, ठीक है 10। F0 कितना हो गया 2 और F2 कितना हो गया अपना 3, ठीक है ये 3 और H कितना हो गया अपना 20। क्यों 80 में से 60 को माइनस कर दो या 60 में से 40 को माइनस कर दो, आएगा कितना 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर। बस आप इतना सा भी लिख सकते हो और इसके आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो गया 40 प्लस 5 में से 2 गए तो 3, 2 और 3 5, 10 में से 5 गए तो 5 इंटू 20, ठीक है। इसको काट दिया तो ये क्या है अपना 4, 4 3 12, तो 40 प्लस 12 क्या हो गया अपना पावर। कितने मिनट लगे, सिर्फ 3 मिनट। आपको सारी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। अगर आप इस वीडियो को एक बार अगर अच्छे से देख लिया ना पूरा वीडियो, तो मैं 110% दावे के साथ कहता हूं कि आपके 16 में से 15 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मतलब अपन ने क्या किया है, आराम से इस फॉर्मूले को निकाल दिया है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद करना है यार। आप एक इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला तो बहुत छोटा फॉर्मूला है, इसको तो आप आराम से याद कर ही लोगे। तो फॉर्मूले के अंदर ओनली क्या करना है, आपको वैल्यू अरेंज करनी है और आपका आंसर आ गया। इतना ईजी है, ठीक है। क्या किया अपन ने, सीधा जो भी अपना आया है उसको वैल्यू अरेंज किया और अपना आंसर आ गया। तो ये अपना क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। अब अपन ने दो चीजें पढ़ ली, मीन पढ़ लिया। मीन क्या हो गया अपना एवरेज वैल्यू। मोड क्या हो गया अपना जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो रही है, वो अपनी क्या कहलाती है, मोड कहलाती है, ठीक है। अब अपन ने दो चीजें पढ़ ली है, मीन और मोड। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना मीडियन, ठीक है। मीडियन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन मीडियन होता क्या है, ठीक है। मीडियन का मतलब तो पता है ना आपको, मीडियन होता है माध्य का, माध्य, ठीक है। मिड को अपन क्या बोलते हैं, माध्य का, या फिर अपन बोलते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ये अपना क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे इजी कौन सा था, मोड था। आपको मीन में क्या करना था, मिड वैल्यू निकालना था, फिर एफ एक्स के मतलब मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, जो अपना आंसर आ गया एफ एक्स का समेशन कर दिया और समेशन एफ कर दिया, आंसर आ गया मेन, ठीक है। अब अपन निकालेंगे, फिर अपन ने निकाला है मोड। मोड में क्या था, सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है उसको अंडरलाइन किया, फिर उसके अंदर मान रखा F1 का, F0 का, F2 का, लोअर लिमिट का और H का डिफरेंस का, ये अपना आंसर आ गया किसका, मोड का, ठीक है। तो इसमें कितने मिनट लगे आपको, 5 मिनट। इसमें अपने को 3 मिनट। 8 मिनट में अपन ने 10 नंबर कर लिए, और जबकि आप 10 नंबर करते हो तो कम से कम आपको 40 मिनट लगते हैं, और यहाँ अपन ने क्या किया है, 8 मिनट में कितना कर लिया है, 10 नंबर कवर कर लिया। अगर आपका आंसर सर सही आ गया ना, जहां तक मैंने बताया वहां तक भी आपने कर लिया ना, तो भी आपके 10 नंबर कोई नहीं काटेगा। मतलब आपने क्या किया है, 8 मिनट के अंदर 10 नंबर को अरेंज कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मीन निकालने का और मोड निकालने का। अब अपन बात करेंगे मीडियन की, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मध्य, माध्य का या फिर माध्य मान, माध्य मान भी बोल सकते हैं, बीच का मान को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब मीडियन ज्ञात करने के लिए आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है बस, ठीक है। मीडियन के लिए आपको क्या करने का, आपको क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये CF क्या झंझट है यार, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। CF क्या होता है, CF की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको सबसे पहले। CF होता है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF क्या होता है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको लगातार जोड़ते जाओ, अपनी क्या गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला है यार, कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं, ठीक है। CF क्या हो गया अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मतलब जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ना उन्हीं को लगातार जोड़ते जाओ, अपनी आंसर आ जाएगा क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये अपनी थी फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी थी, 1 2 5 3 4, ठीक है। ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा होगा इतना तो क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने को निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ते जाओ, ठीक है। 1 का तो क्या हो गया 1, ठीक है। 1 का क्या हो गया 1,
एक में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 3, जोड़ना तो आता है ना, इजी इजी। 3 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया 8, 8 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया अपना 11, 11 में 4 जोड़ा तो अपना आंसर आ गया 15। ठीक है, अब आपको ये जोड़ भी नहीं आ रही है ना, तो इसको भी कंफर्म करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको कि वो तरीका क्या है। यहां अपना आंसर क्या आ रहा था 15, अपन ने एक और इन सबको जोड़ा है, ठीक है, इन सबको जोड़ने पर अपना क्या आ रहा था 15 आ रहा था। तो यहां की भी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो इनके जोड़ के बराबर ही होगी। किसके बराबर, समेशन एफ के बराबर। समेशन एफ कितना था अपना 15 था, तो जो अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट संख्या है ना वो 15 ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना मीडियन निकालने का फर्स्ट स्टेप। एक और स्टेप है, ठीक है, एक स्टेप और क्या है, एक स्टेप के अंदर अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूले से पहले अपने को एक n/2 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, n/2, n/2 क्या होता है, n/2, n होता है अपनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जोड़, समेशन फ्रीक्वेंसी। समेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी मीन के अंदर 15, या फिर इसकी लास्ट नंबर अपना क्या होता है n होता है, इसके लास्ट नंबर को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, अब तो आ गया ना, 15 में 2 का भाग दे दो, 15 में 2 का भाग दिया तो आ गया अपना 7.5, कितना आ गया 7.5। ठीक है, अब थोड़ी सी मतलब फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप में आपको थोड़ी सी बस थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। इसीलिए मैंने आपको क्या है कि इन दोनों के अंदर कितना मिनट लग रहा था 8 मिनट, और हो सकता है अगर आपके मीडियन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूमेरिकल आ भी गया ना तो आपको 7 मिनट लग सकते हैं, 6 या 7 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अब वो वैसे अगर ऐसा पूछ लिया है तो फिर इसमें भी 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाला है n/2, n क्या है अपना, जो अपन ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका लास्ट नंबर। ठीक है, और बाई 2 क्या था अपना n 15, 15 में 2 का भाग दिया तो 7.5। ठीक है, तो ये 7.5 अपना क्या हो गया अपना n/2। ठीक है, अब n/2 तो अपना क्या हो गया 7.5। अब अपने को थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी अपनानी है कि यहां पर अपने को देखना है जो भी अपना n/2 आएगा ना उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या, क्या जो भी आपका n/2 आएगा क्या आएगा n/2, n/2 से जस्ट बड़ी वाली संख्या किसके अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्या करना है, मीडियन के अंदर n/2 से जस्ट बड़ी संख्या इन CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर n/2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, वही अपने क्या होगी मीडियन। ठीक है, अब यहां अपन देखते हैं, एक है, एक 7.5 से छोटा है, 3 है, 3 भी 7.5 से छोटा है। अब आ गया अपना 8, 8 7.5 से छोटा है नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया मीडियन आ गया। ठीक है, अब तो मीडियन निकालना भी आ गया होगा। क्या किया अपन ने, जो भी n/2 है उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या, जो भी अपना मान आएगा उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या किसके अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो अपना क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। तो इसको आप क्या कर लो अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब एक और आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपके अगर मोड और मीडियन पूछ रहा है ना तो मोड और मीडियन सेम रेंज ही आएगी। जो मोड की रेंज आएगी ना, जैसे मोड में भी अपन किसको अंडरलाइन कर रहे थे, इसको अंडरलाइन कर रहे थे, और मीडियन में भी आपके इसी को ही अंडरलाइन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो हमेशा आपकी क्या आएगी सेम रेंज आएगी, किसकी, मोड और मीडियन की। यही अपनी क्या है रेंज है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रेंज ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब 2 स्टेप कर लिए अपन ने। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया होगा, क्या करना है फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करना, लगातार जोड़ना है, क्या कहलाता है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया n/2, n क्या है सबसे बड़ी वाली संख्या या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट नंबर, उसमें 2 का भाग दिया, जो आया फिर वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट बड़ी कौन सी है वो अपने क्या आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 स्टेप हो गए। अब आएगा थर्ड स्टेप और नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, वो क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है,
मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। 3 फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा भाई 15 नंबर लेने के लिए। 15 नंबर फ्री में तो नहीं आएंगे, केवल तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मीन का क्या था? समेशन fx अपॉन समेशन f। फिर अपन ने किसका फॉर्मूला याद किया है? मोड का फॉर्मूला क्या था? L प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। किसका फॉर्मूला था? मोड का। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला तो और इजी है मोड से। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना है इसके अंदर, n/2 तो अपन ने वैसे ही निकाल रखा, कितना है? 7.5 है। ठीक है, या आपको C और H ये दो वैल्यू रखनी है, और H आपको पता ही है कितना है? 20 है। उसके अंदर H 20 था, इसके अंदर भी H 20 ही होगा। और L क्या है? लोअर लिमिट उसमें भी 40 थी, इसमें भी 40 होगी। तो ये फॉर्मूला तो उससे भी इजी है, उसमें तो आपको F1 F2 F0 L H सारी चीजें निकालनी पड़ रही थी। यहाँ तो आपका L तो निकलाया हुआ है और H भी निकलाया हुआ है, और n/2 अपन ने निकाल ही लिया। सेकंड स्टेप के अंदर ज्ञात क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको C और F। ठीक है, अब ये C और F क्या होते हैं? ठीक है, बाकी चीज तो आपको पता है। L क्या हो गया? लोअर लिमिट। H क्या हो गया? डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर फॉर्मूला हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आ गया अपना H आ गया। ठीक है, और n/2 अपन क्या हो गया? आंसर आ गया। n/2 क्या था? अब अपने को क्या करना है? ओनली C और F की पता लगाना। C और F क्या है? झंझट। ठीक है, F तो क्या हो गई अपनी? जो फ्रीक्वेंसी इन मीडियन रेंज। मीडियन रेंज की क्या फ्रीक्वेंसी है? वो अपने क्या कहलाएगी? F। भाई मीडियन रेंज की फ्रीक्वेंसी तो यही है, मेरे को तो यही दिख रही है, आपको कोई और दिख रही है तो पता नहीं, मेरे को तो यही दिख रही है। तो F क्या हो गया अपना? 5। ठीक है, और C क्या है? C है अपना जो अपन ने निकाला है 7.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या। अब अपने को क्या करना है? थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, या फिर आप रट्टा मारना पड़ेगा, या फिर कुछ भी कहो। तो जो अपन ने जो आपका मीडियन निकाला है ना, जो मीडियन रेंज है ना, उसके जस्ट अबव वाली संख्या अपनी क्या कहलाएगी? C कहलाएगी। तो C क्या हो गया? जस्ट अबव ऑफ मीडियन रेंज। मीडियन रेंज के जस्ट अबव वाली संख्या अपनी क्या हो गई? अपनी C हो गई। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला का आपको पतन हो गया, मतलब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी है अब आपको सिर्फ। ठीक है, अब वैल्यू रख देते अपन। L क्या अपना? L क्या है? 40। ठीक है, तो L क्या हो गया अपना? 40। n/2 कितना है? 7.5। C कितना है? अभी निकाला अपन ने। C क्या है? जस्ट अबाउ द मीडियन रेंज के जस्ट अबाउ वाले क्या अपनी? 3 है। ठीक है, तो 7.5 माइनस 3। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी? मीडियन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। ठीक है, तो क्या आ गया अपना? 5। H क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंसेस क्या हो गया अपना? H हो गया। कितना है अपना? 20। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब इसको क्या करना है? यहां तक भी लिख दिया तो आपको देखो कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 5 और 5 10 नंबर, और ये आपका आएगा 6 नंबर का, तो 16 नंबर। 16 में से अगर आपने यहां तक भी लिख दिया तो भी आपके 14 नंबर कहीं नहीं गए। अब आप 2 नंबर के लिए इसको सोल्व तो कर ही देंगे, एक पेज भरने से बेटर क्या है? इसको सोल्व करो। कुछ नहीं करना है, 40 को क्या किया है? प्लस किया है। 7.5 में से 3 तो माइनस करना आता होगा ना? 7.5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4.5 4.5 इंटू 20 में 5 का भाग दिया तो 4। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है? 40 प्लस 4.5 को 4 से गुणा करके देख लो। 4 चौक 16 और 0.5 इंटू 4 2, 16 और 2 18। ठीक है, आप गुणा करके देख भी सकते हो। 45 चौके कितने होते हैं? 180। 180 में एक जीरो को हटा दो क्योंकि पॉइंट लग रखा है, तो अपना क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब अपना आंसर क्या आ गया? 58। बताओ इजी है या नहीं है? अब इस क्वेश्चन के करने के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 16 नंबर मिल रहे हैं। कितने मिनट में किया अपन ने?
जस्ट और जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर। कितने नंबर कवर कर लिए अपन ने 15 मिनट के अंदर? 16 नंबर कवर कर लिए। भाई आप एक क्वेश्चन लिखते हो जिसके अंदर आंसर लिखते हो वो भी सोच समझ के, ठीक है, 8 पेज भरते हो सोच समझ के, ठीक है, तो उसके अंदर 40 या 45 मिनट लगेंगे, या फिर आप 1 घंटा भी लगा दोगे ना एक क्वेश्चन के अंदर, आपने कितना भी सजा के लिख दिया, कितना भी कुछ भी करके लिख दिया है, तो भी आपको अगर वो क्वेश्चन 110% आ रहा है कि जैसे रिसर्च प्रॉब्लम, आपने रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिख दिया, क्राइटेरिया लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, रिसर्च प्रॉब्लम सोल्विंग की प्रोसेस लिख दिया, जो जो उसने सब पूछा है लिख दिया आपने, फिर भी आपको 16 में से वो 12 नंबर देगा। 110% है। और इसको आपने क्या किया है, ओनली 3 फॉर्मूले याद कर लिए। किसका? मीन, मोड और मीडियन का। तो भी 16 में से 16 नंबर या 15 नंबर, तो कौन सा बेटर है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस ये इतना सा था अपना मीन, मोड और मीडियन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, ताकि आपको ये क्या होगा, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। अब मैंने आपको दे दिया है 1, 2, 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, मेन, मोड और मीडियन। मेन कैसे निकालोगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 2 के बीच के क्या आता है, 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, ठीक है। तो मिड वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, f को x से गुणा करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। फिर fx का अपने को क्या करना है, समेशन करना है, वो अपना क्या आ जाएगा, समेशन fx आ जाएगा। और फिर अपने को ये कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का भाग दे देंगे, जो भी अपना fx आएगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब जो भी अपना समेशन fx आएगा उसके अंदर समेशन f कितना आ रहा है अपना, 10 आ रहा है, तो 10 का भाग दे देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। मोड कैसे निकालेंगे, मोड में सबसे ज्यादा बार कौन सी रिपीटेड हो रही है, ये 4 से लेकर 6 नंबर तक सबसे ज्यादा बच्चों क्या आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये अपनी क्या हो गई, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया अपना f0, और ये अपना क्या हो गया f2, और ये अपना हो गया अपना f1, और फिर वैल्यू के अंदर वैल्यू रख देना। h कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है। तो 2 क्या हो गया अपना h हो गया। तो ये आप क्या करोगे, ओनली फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी और अपना आंसर आ जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, मीडियन निकालना। मीडियन निकालेंगे तो यहाँ पर अपना जो ये इसका जोड़ कितना है, 10 से, तो जो अपना CF होगा, CF भी कितना होगा, 10 ही होगा, तो 10 में 2 का भाग दिया तो 10/2, तो कितना हो गया अपना 5। CF में 5 कहाँ पर आएगा, 1 को 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, मतलब 5 से बड़ी जस्ट बड़ी कौन सी है, 6 है, तो ये अपना क्या होगा, मीडियन होगा। मोड और मीडियन हमेशा एक ही रेंज में होंगे, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या किया, अंडरलाइन किया है। ये अपना क्या हो गया, C हो गया, C, F क्या हो गया, 3 हो गया, और L क्या हो गया, 4 हो गया, और H क्या हो गया, 2 हो गया, और n/2 अपने 5 आ ही गया। ये अपना आंसर हो गया। अब मैंने कितने मिनट में निकाला है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरे मीन, मोड और मीडियन तीनों को निकाल दिया है, ठीक है। मतलब यही अपना फॉर्मूला होता है। बस आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दे देगा, या फिर आपको थोड़ा सा रेंज अलग दे देगा। यही अपना क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, या फिर 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और लास्ट में एक बार आप एग्जाम के टाइम पे फॉर्मूले को रिवाइज कर लोगे, तो ये आपके 16 में से 15 नंबर कहीं नहीं गए। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कोई नहीं समझा पाएगा मीन, मोड और मीडियन। आपने अच्छी तरीके से एक एक चीज का खुद ने आंसर दिया है कि हाँ किस चीज का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा वीडियो, किसके बारे में, मीन, मोड और मीडियन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, पूरा डिस्कस किया अपन ने, क्या कैसे अपन मीन निकाल रहे हैं, कैसे अपन मोड निकाल रहे हैं, कैसे अपन मीडियन निकाल रहे हैं। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस क्वेश्चन को वो भी करे, स्टैटिक्स से डरे नहीं, स्टैटिक्स को अपनाए,
क्यों? मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया है कि स्टैटिक्स अपने 30 नंबर कवर करेगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपना 16 नंबर का तो ये आ गया है। कभी कभी क्या पूछ लेता है अपने से स्टैटिक्स के, मैंने आपको टेस्ट भी पढ़ा रखे कि स्टैटिक्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना स्टैटिक टेस्ट क्या होता है? स्टैटिक टेस्ट अपना मतलब जो भी अपना मेन मोड है उनको क्या करना, एक रेंज में अरेंज करना, क्या कहलाता है? स्टैटिकल टेस्ट कहलाता है। स्टैटिकल टेस्ट अपने क्या है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। फिर पैरामेट्रिक में अपन ने 3 चीजें पूरी पढ़ी थी। कौन कौन सी? टी टेस्ट, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था? अनोवा, और एक अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में सी स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसे बहुत बार शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकते हैं, तो ये मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रखे हैं ऑलरेडी। आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि स्टैटिक्स आपके 30 से 35 नंबर कवर करती है। चाहे आप सिलेबस में जाके देख लो, चाहे आप कहीं पे भी जाके देख लो, वहाँ लिख रखा है बेदफा कि आपके की ओनली एंड ओनली आपकी रिसर्च कितने नंबर की आएगी? 50 नंबर से ज्यादा नहीं देगा रिसर्च। स्टैटिक्स 30 नंबर तो कम से कम कवर करेगी। हो सकता है कि 30 नंबर से ज्यादा भी कवर कर ले, लेकिन आपने अगर ये स्टैटिक्स पढ़ रखी होगी तो आप अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना टी टेस्ट के भी 2 टाइप होते हैं, पेड टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट, ठीक है। वो मैंने आपको सारे की वीडियो बना रखी है, 10-10 मिनट की वीडियो है, वो एक बार जरूर देखिए। तो यही हमारी पूरी स्टैटिक्स कंप्लीट। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके बाद में, ताकि आपकी नंबर कटने के चांस स्टैटिक्स में कहीं नहीं हो, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो 110% ऐसे ही आएगा। बाई चांस ये वाला तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक फॉर्म में और पूछ सकता है, तो अगर वो भी आ गया है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।